Rajkumar from Education Point. Today we are going to do mathematics worksheet number 79. ठीक है, in this worksheet we will study volume of a right circular cylinder. देखिए, children, you know that the measure of space occupied by a three-dimensional object or shape is called its volume. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, यानी कि कितना इस सिलेंडर में कंटेन हो सकता है, कितना इसमें सिलेंडर में आ सकता है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. एग्जांपल नंबर 1, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7. ये डायमीटर दिया हुआ है 7, तो रेडियस आएगी 7/2. ओके, if the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, this is 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? क्योंकि जो सूप जो है केवल 4 सेंटीमीटर तक भरना है, इसलिए हाइट हम 4 सेंटीमीटर लेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे. वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. तो क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 हो जाएगा पाई की वैल्यू, इंटू में 5 रेडियस है 7, तो रेडियस होगा 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू में हाइट लेंगे 4. सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है. ठीक है, और क्योंकि पेशेंट यहाँ पर 250 है, तो जितना भी वॉल्यूम आया हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल इंटू में 250. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 38,000 इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए. ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm. यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें 7 दे रखा है पूरा डायमीटर, तो इसका मतलब 7/2 रेडियस होगा. द डायमीटर दिया हुआ, द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm. डायमीटर पेंसिल की जो दी है, यानी कि ग्रेफाइट की दी है, वो 1 दी है, तो इसका 1/2 हो जाएगा इसका रेडियस. इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकालने के लिए जो यहाँ पे आर जो है 2 तरीके हो गए. एक तो पूरी पेंसिल की रेडियस हो जाएगी, जिसे हम कैपिटल आर मान लेंगे, और ग्रेफाइट की रेडियस को मानेंगे स्मॉल आर. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू तो 22/7, आर जो है 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर में से कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 0.75, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो जब mm दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये 1/2 mm तुम्हें दिया हुआ रेडियस, तो 0.5 mm यानी कि 0.05 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 14, यानी जो हाइट दी है वो 14 है. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना पड़ेगा. तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई एच कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 14 इंटू में ब्रैकेट में 0.35 का होल स्क्वायर. 35 इसलिए लिया क्योंकि 7 mm दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7/2 जो हो जाएगा 0.35 हो जाएगा, और इंटू माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 0.05 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वुड. चलिए नाउ ट्राई आवर सेल्फ, चलिए करते हैं. ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स. 1 a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm, and second a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm, which container has greater capacity and by how much. सबसे पहले हमें पता लगाना है कि किसका कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, इसके लिए हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है, चलिए करते हैं इसको.
तो क्वेश्चन क्या है, लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, वो दी हुई कितनी, 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ब्रेथ दी हुई है, वो कितने दिया है, 4 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट कितनी दी है, ये दी हुई है तुम्हें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका वॉल्यूम निकालते, पहले वॉल्यूम निकालेंगे। चलो पहले वॉल्यूम बाद में देखेंगे, पहले देखिए। अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स, ये दी हुई कितनी, ये दी हुई मान लो, ये दिया 10 सेंटीमीटर। हम इस हाइट को मान लेते हैं H1, और बॉक्स, इस बॉक्स की जो सिलेंड्रिकल बॉक्स की हाइट को मान लेते हैं H2। ओके, और ये H1 है। ओके, अब हम क्या करें, यहाँ दिया डायमीटर दिया हुआ, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स क्या होगा, D/2, यानी कि 7/2। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, चूँकि जो इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो क्यूबॉइडल होगा, क्यूबॉइड कितना होगा, L इंटू बी इंटू में H, यानी कि 5 इंटू में 4 इंटू 15। ठीक है, 5 4 20, 20 15 जो हो जाता है कितना, 300। ठीक है, ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते, जब ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स, ये होगा πr²h। यहाँ पे H1, ये H2 है, तो सोल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू में R कितना दिया हुआ है, 7/2, तो 7/2 2 टाइम देंगे क्योंकि स्क्वायर है, इंटू में H जो है वो 10 है। ठीक है, सोल्व कीजिए। ये 7 जो है इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 11 आ जाएगा पे। ठीक है, और सोल्व कर देंगे। ये 11 7 जा 77 इंटू 10, तो 720, ये 770 अपन में नीचे आएगा 2। ठीक है, और इसको कैंसिल कर देंगे। ये किस पे जाएगा, ये 3 पे, और फिर ये 8 पे जाएगा, फिर 5 पे, यानी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स बाय कितना। देखो, जो सिलेंड्रिकल बॉक्स से आया, सॉरी क्यूबॉइडल बॉक्स जो आया वो 300 आया, और ये 385, तो बाय क्या, बाय आएगा 385 में से आप 300 माइनस कर देंगे, यानी कि 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूब में आंसर आएगा। ये सुधार लीजिए, अगर हम यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया तो। ओके, ये क्यूब आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। चलिए वॉल्यूम ऑफ द पाइप फाइंड करना है, करते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद अब देखिए दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक पाइप है, ठीक है, इस टाइप का पाइप है। ठीक है, इसमें तुमने दिया है 24 सेंटीमीटर इनर डायमीटर है, और आउटर डायमीटर कितना है, 28। ठीक है, हाइट देखिए 35 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ओके,
तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस हमें दो है, इनर ये हम निकाल रहे हैं इनर, इनर रेडियस कितनी होगी यानी स्मॉल आर, ये आएगा कितना d/2, स्मॉल d/2 यानी 24/2, ये कैंसिल करेंगे 12 आएगा यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आउटर रेडियस निकालेंगे, पाइप, आउटर रेडियस ऑफ पाइप कितनी होगी कैपिटल D/2 यानी कि 28/2, ये कैंसिल कर देंगे 14 आएगा। ओके, 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना पाइप का वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ पाइप, देखो वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप गौर करो तो पाई आएगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में जगह आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और सोल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में एच 35 दिया हुआ है, और ये कैपिटल आर हमारा है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल कर देंगे इसको 5 से। ठीक है, ये कितना होगा 110, और ये 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, और ये कैंसिल, ये 110 ऐसे रहेगा, 196 से 144 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये कितना आएगा 2, और ये 9 में से 4 माइनस किया 5, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0, 11 22, 11 5 55 और 2 57 हो जाएगा। ये आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस प्रकार ये वर्कशीट पूरी हो गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।